हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने 80 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग 81 नंबर से पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए सवाल क्या कह रहे हैं। आइए, सवाल में आपको बताया गया है, क्या बोला गया है, 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, कितना दिन बाद? 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। तो पहले हम लोगों के पास था 12 व्यक्ति, फिर 3 दिन के बाद आपका कितना व्यक्ति आ गए? 3 मेन और शामिल हो गया। मतलब अब कितना बन गए? हमारा 15 आदमी बन गए। तो बोला गया सवाल में, तो वे सब मिलकर शेष काम को, पूरा काम को नहीं, शेष काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यही चीज़ दिया गया है। आइए सवाल की ओर चलेंगे। अब हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क मतलब काम बराबर होता है मेन इंटू डे। ठीक, MDH/वर्क वाला का फार्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए देखा जाए अब इसमें। तो इसमें क्या बोला गया है? 12 आदमी, ठीक, 12 आदमी 8 दिन में कुछ तो काम किया होगा। तो कितना काम किया होगा? 12 आदमी 8 दिन में, तो 12 ठीक कितना होता है? 96। मतलब 96 काम था किए वो लोग। तो बोला गया है उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तक 12 आदमी काम किए होंगे। तो ये 12 आदमी जो थे ये 3 दिन में कितना काम करेंगे? 12 तिया 36 काम कर देंगे। ठीक, तो अब शेष काम कितना बचेगा आपका पास? 0, 6, 60 काम बचेगा। तो जब 60 काम करने के लिए बचा, तो बोला गया कि 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और उनमें शामिल हो गए। तो पहले कितना व्यक्ति था हम लोगों के पास? पहले 12 आदमी थे, उसमें 3 और शामिल हो गए, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 15 आदमी हो गए। तो बोला गया वो 15 आदमी शेष काम मतलब इस 60 काम को कितना दिन में करेंगे, यही सवाल दिया गया है ना। कितना दिन में करेंगे? तो काट दीजिए, 15 चौका 60, तो दिन बराबर हम लोग का कितना निकल गया? 4। तो मतलब जो शेष काम बचा था, उस शेष काम को करने के लिए कितना दिन की आवश्यकता पड़ेगी? 4 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? आपका डी नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। चले अगले सवाल की ओर। चलिए आइए, 82 नंबर सवाल में आपका क्या कह रहा है? बोला गया है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं सवाल को बनाने के लिए। पहले बनाइए, फिर उसके बाद जवाब मिलाइएगा। ठीक है, देखिए, ए और बी नाम का 2 व्यक्ति था आपका। ए उस काम को अकेले कितना दिन में? 6 दिन में। बी अकेले उस काम को कितना दिन में? 12 दिन में। तो हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो मतलब 12, मतलब काम करना होगा 12 काम। तो 6 दिन में करते हैं 12 काम, तो 1 दिन में कितना काम करते होंगे? वो 2 काम। 12 दिन में करते हैं 12 काम, तो 1 दिन में कितना करते होंगे? 1 काम करते होंगे, यही ना है। तो बोला गया वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या? A प्लस बी जो है 1 दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 1 3 काम करते हैं। तो बोला गया इस 12 काम को करने में कितना समय लगेगा आपको। ठीक है, तो 12 काम को
ए प्लस बी जो है पूरा करेंगे। कितना दिन में करेंगे? 12/3, मतलब कितना दिन हो गया आपका? 4 दिन। तो वो 4 दिन में वो काम को क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपका? डी नंबर में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सवाल था जो आप आसानी से बना सकते थे। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए देखा जाए। देखिए क्या बोला गया। अब ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो बोला गया 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिन में बनाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर आदमी, दिन, घंटा काम होगा वहाँ पर हम लोग जानते हैं ना कौन सा फार्मूला लाएंगे? MDH मसाला वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? MDH मसाला वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? पहला कंडीशन में 40 आदमी कितना? 200 मीटर लंबी दीवार। तो मतलब ये काम है आपका 200 मीटर लंबी दीवार। प्रतिदिन 8 घंटा काम करके कितना दिन में? 12 दिन में 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो बताया गया है आपका 30 आदमी। बोला गया उस जैसा कितना मीटर? 300 मीटर। ठीक है, लंबी दीवार को प्रतिदिन कितना? 6 घंटा काम करके कितने दिन में बनाएंगे? आपसे पूछा गया है कितना दिन में बनाएंगे, ये दिन बोला गया है। आइए, तो आपका यहाँ पर हम लोग काटेंगे, है ना। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म। आप कटेगा। चलिए, ये 3 का पहाड़ा में 10 बार में काट दीजिए। ये 0 से 0 काट दीजिए। 2 का पहाड़ा में 2 बार में ख़त्म। फिर उसके बाद 6 का पहाड़ा में काट दीजिए। 6 दूना 12। तो हम लोग क्या बच गया? 2 दूना 4, 4 8 कितना? 32। तो कितना आदमी को आवश्यकता लगेगा? तो बोला गया उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। तो कितना दिन में बना पाएंगे उस जैसी दीवार को? कितना दिन आया? 32 दिन। तो कहीं ऑप्शन में लिखा गया है? ए नंबर है, यही आपका जवाब है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर आदमी, दिन, घंटा काम दिया रहेगा तो वहाँ MDH के फार्मूला पर बनाएंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, मतलब 84 को। आइए देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 84 नंबर सवाल में। बोला गया है x संख्या के आदमी की संख्या बता दी गई है x। एक काम को 30 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, तो वही कार्य आपका 10 दिन कम समय में पूरा होता है। 10 दिन कम समय में पूरा होता मतलब जहाँ पहले x आदमी 30 दिन में काम करते थे तो 6 आदमी और मिल जाए। तो पहले x आदमी था तो 6 आदमी और मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 6 आदमी हो जाएगा। तो जहाँ पहले 30 दिन में काम समाप्त होता था आपका, तो बोला गया क्या? 10 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। तो जहाँ 30 दिन काम होता था 10 दिन पहले, मतलब अब 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो सवाल में बोला गया उस x का मान बताइए, ये बोला गया है। आइए, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस x आदमी जितना समय 30 दिन में जो काम करते हैं, अगर उसी के जगह पर x था तो आपका 6 आदमी बढ़ जाएंगे। x प्लस कितना हो जाएगा? 6 आदमी हो जाएंगे।
तो आपका क्या बोला गया, वो काम 10 दिन पहले, तो जहां आपका 30 दिन लगता था वहाँ 10 दिन पहले मतलब 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो काम होगा इस काम के आपके बराबर होगा। आइए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 30x बराबर x + 6 इंटू 20, ये लिखेंगे ना। तो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो कितना बचेगा, ये 3x = गुना कर दीजिए 2x + 6 दूना 12, तो इधर चला जाएगा, x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 12। तो आपसे सवाल में वही पूछा गया था कि x का मान क्या है, तो हमारा x का मान देखिए क्या निकला आपका 12, यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए आई के सवाल में क्या दिया गया है आपका, देखा जाए। आई के सवाल में बोला गया है कि x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिन में किया गया काम, तो काम हो जाएगा कितना, आदमी और दिन को गुना कर देंगे तो काम निकल जाएगा। तो किया गया कार्य x + 1 व्यक्तियों के द्वारा x + 2 दिन में किए गए कार्य कितना अनुपात में है आपका, 5:6 के अनुपात में है। तो x का मान बताइए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्या लिख सकते हैं हम लोग, काम, मतलब x - 1 व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, कितना दिन में, x + 1 दिन में जो काम करेंगे उस काम का अनुपात आपका बता दिया गया है कितना, x + 1 व्यक्तियों के द्वारा किए गए कितना, x + 2 दिन में किया गया कार्य का अनुपात कितना बता दिया गया आपका, 5:6 है, ये बोला गया है ना। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका x + 1 ख़त्म। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लिखेंगे x - 1 बटा में x + 2 बराबर 5/6, जो जिसका नीचे वही इसका सामने लिखेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6x - 6 बराबर आपका आएगा क्या, 5x + 10, यही आएगा। आइए इधर x को भेज देंगे, सिर्फ 5x को, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 16। तो देखिए आपका क्या बोला गया था, इसी x का मान बताने के लिए बोला गया था। तो इस x का मान हम लोग क्या निकल गया, 16 निकल गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका से बनेंगे। कई ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अब नोट कीजिए इस सवाल को। चले हम लोग अगला क्वेश्चंस की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चंस में क्या दिया गया है आपका, बोला गया है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, जिसमें खाद्य सामग्री कितना दिन का आपका है, 45 दिन का। कितने छात्र का, 120 छात्र का। बोला गया है यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, तो पहले 120 था, अब कितना आ जाए आपका, 30 और आ जाए, तो कितना हो गया टोटल, 150 आ जाए। तो बोला गया वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे लिखेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। ये एक छात्र है और ये खाद्य सामग्री के चलने वाला दिन है। तो पहले 120 छात्र थे और कितना दिन तक का उनका खाद्य सामग्री था, 45 दिन। मतलब 120 छात्र रहते तो उनका खाना 45 दिन तक चल जाता। लेकिन क्या हुआ, 30 छात्र और नए आ गए। तो पहले थे 120, तो इसमें 30 और आ गए, तो अब कितना हो गए टोटल मिला करके 150 आ गए। तो बोला गया कितना दिन तक वो खाद्य अब चलेगा, यही बोला गया है। आइए तो
तो इसको बनाया जाए सवाल को, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो 120 आदमी का, छात्र का कितना दिन, 45 दिन का खाना था, तो आपका बोला गया है 150 छात्र का कितना दिन तक खाना चलेगा, यही है ना। चलिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, 15 का पहाड़ा में 3 बार में ख़त्म, 12 तिया कितना हो गया 36, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा आपका 36 दिन। तो जो खाना आपका चलने वाला था 45 दिन तक, वो खाना आप कितना दिन चलेगा, 36 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चले हम लोग आगे, चले देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया गया है, बोला गया है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य का 8 गुना काम इसके आधे समय में, तो पहले लगता था 4 दिन, तो आधा समय मतलब 4/2 मतलब कितना दिन, 2 दिन में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और कितना व्यक्ति लग जाएगा आपको। ठीक है, आइए यहां पर हम लोग MDH का फार्मूला का यूज करेंगे सॉल्यूशंस में। आइए क्या बताया गया था कि 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। कितना दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। और कितना काम था, सपोज कीजिए कि एक काम करना था, तो बोला गया इसी कार्य का 8 गुना, तो एक का 8 गुना मतलब 8 काम हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। तो बोला गया इसी काम का 8 गुना कार्य को इसके आधे समय में, आधे समय मतलब जहां पर 4 दिन लगेगा वहां पर अब कितना दिन लगेगा, 2 दिन में लगाना है। तो बोला गया कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेंगे, मतलब कितना आदमी का आपको दरकार पड़ जाएगा, इसी को आपको बताना है। ठीक, तो हम लोग लिखे MDH, आवर नहीं दिया था, नहीं लिखेंगे, बाय वर्क इज इक्वल टू MD बाय वर्क। आइए तो अब हम लोग कटेगा, ये 2 का पहाड़ा में 4 बार में, तो आपका हो जाएगा कितना, 12 चौक 48, तो 48 में 4 का गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 16 3 19, तो कितना आदमी का दरकार पड़ जाएगा आपको, 192 आदमी का दरकार पड़ जाएगा। तो आपका पास क्या बोला गया, 192, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि सवाल में बोला गया था जितना काम था उसी काम का कितना 4 गुना कार्य को इसके आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां पर आपको 12 व्यक्ति के दरकार पड़ता था, अब इसका कंडीशन चेंज हो गया, तो आपको कितना आदमी का दरकार पड़ेगा, आपको इससे पूरा में 192 आदमी का, यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आगे सवाल की ओर बढ़े। आइए देखिए इसका आगे क्या कहा गया है। इसका आगे का सवाल में आपको दिया गया है 88 नंबर में, बोला गया एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। मतलब एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का भोजन था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ दिए। क्या कर दिए, दुर्ग को छोड़ दिए। तो मतलब 27 दिन तक 200 आदमी ने खाना खाया होगा। तो बोला गया है कि शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितना और अधिक दिन तक चलेगा। तो पहले जितना दिन तक चलने वाला था उससे अब कितना अधिक दिन चलेगा, क्योंकि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए हैं आपका। आइए सवाल की ओर देखा जाए। तो देखिए आपका कंडीशन दिया हुआ था, क्या सैनिक दिया हुआ था और आपका दिन दिया हुआ था। तो आपका 200 सैनिक था और कितना दिन का खाना था, 31 दिन का खाना था। ठीक, तो आपका 27 दिन के बाद, तो 27 दिन तक भी लोग खाना खा लिए, तो कितना दिन का खाना बचा, 4 दिन का खाना बचा।
और कितना आदमी सैनिक चले गए, 200 सैनिक थे, उसमें 120 सैनिक चले गए, तो बच गया कितना सैनिक आपका, बच गया आपका कितना सैनिक, 80 सैनिक। तो अगर 80 सैनिक होते तो वो खाना आपका अब कितना दिन तक चलेगा, क्योंकि इस 80 सैनिक तो आपका 200 सैनिक का 4 दिन तक का खाना था। ठीक, तो देखिए ये सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 200 आदमी कितना दिन तक खाना खाया, 27 दिन तक खाना खाया। तो बताएंगे कि आपका 80 आदमी उतना ही खाना कितना दिन तक खाएंगे आपका, यही है ना सवाल। आइए, तो आपका 200 आदमी ना, तो देखा जाए तो आपका यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8 और 4 का पहाड़ा में 4 पचे 20। तो ये तो सवाल थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा, देखा जाए कहाँ गलती हो रही है। देखिए सवाल में बोला गया था, फिर से सवाल देखा जाए कि 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना था, ठीक है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक चले गए, तो 120 सैनिक चले गए मतलब कितना सैनिक बचा, हम लोग 80 सैनिक बचा। तो बोला गया शेष सैनिक, मतलब शेष सैनिक मतलब ये 80 सैनिक बाकी आहार और कितना अधिक दिन खाएंगे, कितना अधिक दिन खाएंगे, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं दिया गया है, तो आइए लिखा गया है कि आपका लिखा गया है, अगर हम लोग निकालते कि 200 सैनिक आपका 27 दिन तक खाना खाया, ठीक। तो बोला गया है बाकी सैनिक ना 80 सैनिक आपका कितना दिन तक खाना खाएंगे, यही सवाल दिया गया था। तो इसमें तो कहीं रॉन्ग हो रहा है। दो 200 सैनिक 31 दिन के लिए खाना खा रहे थे, 27 दिन के बाद चले गए, मतलब बचा कितना सैनिक, 4 सैनिक बचा। सत्ताईस दिन के बाद 200 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, 27 दिन के बाद। तो अगर 200 सैनिक 31 दिन का खाना था तो हमारा 80 सैनिक, तो ये 27 चला गया, तो अब हमारा बचा कितना दिन का आदमी का, 80 आदमी 27 दिन तक खाना जा खा सकता है ना, क्योंकि दो हो गलत। देखिए हम लोग क्या हुआ, अब ये 200 आदमी जो है कितना दिन तक खाना खा सकता है, 4 दिन तक, 4 दिन का खाना बचा हुआ था। आइए सवाल में यहाँ से सुधार करना है, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से सवाल हम लोग का है कि 200 आदमी जो था में से चला गया आपका, तो 200 आदमी 27 दिन तक जो खाना खाया, अब कितना आपका बच गया, आपका ये आपका बच गया 80 आदमी का कितना दिन तक, 200 आदमी का 4 दिन तक खाना बच जाएगा ना। 200 आदमी का 27 दिन तो खा लिया, तो बचा 4 दिन का खाना। तो अगर 80 सैनिक रहता तो कितना दिन खाना चलता, तो आइए 20 का पहाड़ा में काट देंगे, आपका 4 का पहाड़ा में काट देंगे 20 बार में, तो ये हो जाएगा 10 दिन। तो मतलब वो खाना और कितना दिन चलता आपका, 10 दिन चलता, लेकिन आपका कितना दिन का था, 4 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 आदमी जो थे आपका कितना दिन, 80 आदमी खाता जहाँ 4 दिन, तो अब कितना बचेंगे, 120 आदमी चले गए, तो कितना दिन तक खाएंगे आपका, अधिक दिन चलेगा, कितना आपका 10 - 4 मतलब कितना दिन आपका हो जाएगा, 6 दिन तक खाएंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल बनेगा। सवाल एकदम सिंपल था, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। सवाल देखिए क्या बोला गया था आपका, सवाल आपका बोला गया था, फिर से बना दे एक बार, चलिए देख लीजिए फिर से सवाल को। आइए
देखो ये सवाल को फिर से बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि है महत्वपूर्ण सवाल। देखिए बोला गया है सवाल में, एक दुर्ग में 200 सैनिक थे, मतलब आपका दिया हुआ है क्या, सैनिक, और आपका दिया गया है दिन। तो आपका 200 सैनिक के लिए कितना दिन का खाना था, 31 दिन का, ठीक है। तो 27 दिन खाना खा लिए, तो कितना दिन का खाना बचा, 4 दिन का खाना उसका क्या हो गया, बच गया। और आपका कितना सैनिक छोड़ के चले गए, आपका 120 सैनिक, तो बचे कितना, 80 सैनिक बच गए, ठीक। तो अब 200 सैनिक का 4 दिन तक का खाना था, तो यहाँ 80 सैनिक बचा, तो जनरली ज़्यादा खाना बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 200 आदमी कितना दिन तक आपका खाना खा सकता था, 4 दिन तक खाना खा सकता था। तो ये 80 सैनिक अब उसी खाना को कितना दिन तक खाएंगे, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा में कट जाएगा 20 बार में, और 20 का पहाड़ा में कट जाएगा कितना, 10 बार में। तो मतलब वो खाना जो 4 दिन तक चलने वाला था, अब कितना दिन चलेगा आपका, 10 दिन। तो कितना अधिक दिन चलेगा, तो वो खाना जो है अधिक दिन चलेगा। अधिक दिन कितना चलेगा, देखा जाए, पहले चलने वाला था 4 दिन, अब चलेगा 10 दिन, मतलब 6 दिन वो खाना क्या होगा आपका, और अधिक चलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर सी में, डी में दिया गया है, क्योंकि बोला गया है शेष सैनिक बाकी आहार और कितना अधिक दिन तक चलेगा, 6 दिन तक अधिक चलेगा। चलिए हो गया, चले अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। आगे के सवाल में बताया गया है कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन का है, ठीक है। तो 550 आदमी के लिए खाना कितना दिन का आपका है, 28 दिन का है। ये दिन है और ये आपका व्यक्ति है, ठीक। तो बोला गया यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो जहां 550 था, अब वहां पर कितना आदमी और अतिरिक्त आ जाएंगे, 150, तो कितना हो जाएंगे ये 700 व्यक्ति के लिए वो खाना अब कितना दिन तक चलेगा, ठीक है। यही सवाल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 550 आदमी के लिए 28 दिन का खाना था, तो 700 आदमी के लिए कितना दिन का खाना होगा, यही सवाल दी गई है ना। चलिए कटेगा हम लोग का, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 14 का पहाड़ा में 14 दूना 28, 14 पचे 70, 5 का पहाड़ा में 11 दिन बार में 11 पचे 55, 11 दूना 22। तो वो खाना आप कितना दिन तक चलेगा आपका, 22 दिन तक चलेगा। तो जो खाना आपका 28 दिन तक चलने वाला था, वो खाना आप कितना दिन तक चलेगा, 22 दिन तक चलेगा। तो किसी ऑप्शंस में लिखा गया है, ए नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे की सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। बोला गया है कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, 15 दिन का काम था,
3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, तो वो काम को कितना दिन में अब पूरा करना पड़ेगा 12 दिन में। तो बोला गया है तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करना पड़ेगा, तो पहले जहां 40 आदमी था अब 40 आदमी से कितना अधिक आदमी आपको नियुक्त करना पड़ेगा वो पूछा गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, एमडीए का 40 आदमी जिस काम को 15 दिन में करते थे तो उसी काम को 3 दिन पहले, तो मतलब 12 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, यही बोला गया है ना। आइए तो 4 का पहाड़ा में काट देंगे 10 बार में, 4 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 5 बार में, तो कितना आपको चाहिए व्यक्ति 50 व्यक्ति चाहिए। तो आपको बोला गया सवाल में कितना अधिक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, आपके पास तो 40 आदमी है और उस काम को खत्म करने के लिए आपको 50 आदमी चाहिए, तो और अधिक व्यक्ति कितना नियुक्त करना पड़ेगा आपको, और अधिक व्यक्ति नियुक्त करने पड़ेंगे। कितना नियुक्त करेंगे 50 माइनस 40, तो कितना हो जाएंगे 10, जवाब खत्म। तो कितना और अधिक होंगे, ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ठीक है, चले अगले सवाल की ओर आगे देखिए। तो हम लोग का 90 नंबर तक हो गया ना। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने 90 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई किया। तो इस सवाल को रिमाइंड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का 90 नंबर 89 तक हुआ ना, 89 हुआ। देखिए 90 तक ही कर ले रहे हैं हम लोग, आइए 90 तक भी पूरा कर लिए तो ना हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग 90 क्वेश्चंस को बना लिए हैं। तो इन सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से बनाने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।